हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मंजू। मैं अपने इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और इतना ध्यान रहे, मैं इस समय एक्टिव टू पैसिव बता रहा हूं और इस एक्टिव पैसिव में मैंने प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, सभी पार्ट को मैंने आपको समझाया, बताया। तो अब मैं टेंसों का जो जितने शेष सभी टेंस बने हैं उसमें से एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि टेंसों का तो ऑलरेडी उस तरह से इजी है। फिर टेंसों का बताने के बाद अगली वीडियो में जो है मैं आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस और टेक्निकल यूजेज जो एग्जाम में आते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो गाइस, आज पहले जो है हम आप लोगों को जो है इंपेरेटिव नहीं बल्कि टेंसों का पूरा बताएंगे। टेंसों में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा, अब जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन सब का जो है एक्टिव टू पैसिव पढ़ना है। तो चार्ट में जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाओं को बनाया गया था उस चार्ट को आप देख लेंगे। सभी टेंसेस की सहायक क्रिया वही है और रूल 4 है, वो आपको याद है, तो किसी भी टेंस का आएगा आप उसको हल कर सकते हैं। तो मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं हर टेंस से, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही ले रहा हूं एक एग्जाम्पल। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस जो मैं ले रहा हूं, देख लीजिए, जो एक्टिव वॉइस है आपका, एक्टिव वॉइस वाला वाक्य, इस एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में मैं लेता हूं आपको, जैसे कहा जाए कि ही इज प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी, इसी का आपको पैसिव वॉइस बना देना है। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर देना है। तो जब इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म। यानी देखिए, पहले कर्म से बना करता, फर्स्ट कर्म से बना करता, यानी ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। अब देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया के साथ क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, हमने बीइंग जोड़ दिया। हॉकी इज बीइंग और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, प्लेड। तो हॉकी इज बीइंग प्लेड, कर्ता को कर्म बनाने से पहले बाई का प्रयोग, ही का कर्म कारक क्या हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा, दे देंगे फुल स्टॉप। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एक्टिव वॉइस ले लेता हूं, जैसे हमने कहा कि राहुल हैज रिटेन दिस बुक, इसका हम लोगों को पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर देना है। तो गाइस ध्यान दीजिए, हर टेंसों का एक एक एग्जांपल में ले रहा हूं। राहुल है रिटेन दिस बुक, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक है, और जब दिस बुक ऑब्जेक्ट है तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर पहले कर्म से बना करता दिस बुक हमने लिख लिया, दिस बुक। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज और हैड के साथ बीन का प्रयोग करके ऑलरेडी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। तो हमने सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो क्या यूज किया, हैड, और इसके साथ क्या लगा दिया, बीन, हैड बीन। और फिर रिटेन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, रिटेन बाई। अब यहां देखिए, राहुल का जो कर्म कारक होगा वह राहुल ही होगा क्योंकि किसी का नाम है। आइए आते हैं पास्ट रिपीट टेंस में एक्टिव वॉइस लेते हैं। तो जब पास्ट रिपीट टेंस में एक्टिव वॉइस हम लेंगे तो हम लिखते हैं शी नोज मी, फुल स्टॉप। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, सॉरी शी नोज नहीं, हम लिख देते हैं पास्ट में टेंस है, तो जब पास्ट में टेंस है तो न्यू लिख देते हैं, शी न्यू मी, वह मुझे जानती थी, तो क्या हो जाएगा, मी का कर्ता कारक यहाँ आई, और पास्ट रिपीट टेंस के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज वेयर होती है, तो एक साथ क्या रख दिया, वाज। अब न्यू का थर्ड फॉर्म देखो, नो, न्यू, नोन रूप चलता है, तो यहां पर नोन हो जाएगा, KNOWN, तो आई वाज नोन। अब देखिए, नो ऐसी क्रिया है जिसके बाद प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है, एयरफोर्स में कई बार आया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये टू, सी का कर्म कारक क्या हो जाएगा, हर। आई वाज नोन टू हर, देखिए ये पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस और लेता हूं, जैसे
पास्ट में टेंस हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस में हम कहेंगे ही वाज कुकिंग फूड, वो भोजन पका रहा था। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या, यानी फूड वाज बीइंग। देखिए इसके साथ वाज वेयर के साथ क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। फूड वाज बीइंग और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, कुक्ड, कर्ता को कर्म करने से पहले बाय ही का कर्म कार्य क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यानी फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हिम, यह बन गया आपका पैसिव फॉर्म। क्या बन गया, पैसिव फॉर्म बन गया। और जब यह पैसिव फॉर्म बन गया तो निश्चित है कि आपको समझ में आया कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि अलग अलग टेंस पढ़ाएंगे तो अधिक समय लगेगा और आप समय देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हर टेंसों का एक एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ताकि आपका समय बचेगा और टेंसों की जानकारी भी हो जाएगी। अब मैं एक्टिव वॉइस दे रहा हूं। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने लिख दिया राधा हैड done it. Now change to passive form. What is the passive voice of this sentence? What is the passive form of this sentence? Radha had done it. यानी इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देखिए इट को हम कर्म से बना कर्ता बना दिया और इसके बाद हैड के बाद क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। तो इट हैड बीन और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डन, ऑलरेडी डन है। और कर्ता को कर्म बनाने से पहले बाई और राधा का प्रोनाउन जो होगा वह नहीं बल्कि नाउन है, तो इस नाउन को ही लिखेंगे क्योंकि किसी का नाम है राधा तो कर्म कारक में भी वह नाम ही प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इट हैड बीन डन बाय राधा, यह राधा के द्वारा किया गया है, किया जा चुका था या किया गया था। अब देखते हैं पास्ट भी समाप्त हो गया। अब मैं ले चलता हूं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर में टेंस में देख लीजिए, फ्यूचर में टेंस में चलेंगे तो एक्टिव वॉइस इसमें लिखते हैं हम ही विल हेल्प मी, इसका हम लोगों को पैसिव वॉइस बना देना है। तो फ्यूचर में टेंस जानते हैं आप, हिंदी वाक्यों का अंदर आगे ये पर होता है, उस टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है। आई और वी के साथ शैल का, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर क्या हो जाएगा, मी का कर्ता कारक आई के साथ क्या लग जाएगा, शैल। यानी इस टेंस के पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया जो होती हैं विल भी और शैल भी होती हैं। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, आई शैल बी। अब कामा दे के यहां मैंने डबल ए लिख दिया तो आप विल पढ़े जैसा डिपेंड आ रही हो, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में जो है जो स्पोकन में हो रहा है उसमें आई के साथ विल का ही प्रयोग किया जा रहा है। आओ आई शैल इतना समय तक कहने कौन जाएगा, शॉर्ट में कह देते हैं आयल, आयल का मतलब आई विल, लेकिन ग्रामेटिकली आपको क्या करना है, शैल प्रयुक्त करना है। तो आप यहाँ कामा दे दीजिए और यह लिख दीजिए। अब उसके ऊपर है कि वह क्या पढ़ेगा। तो आई बी हेल्प्ड, बी के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप बाई, ही का कर्म कारक हिम हो जाएगा। गाइस ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, आई बी हेल्प्ड बाई हिम। यानी विल शैल जहां आएगा उसके बाद बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। आते हैं हम फ्यूचर कंटीन्यूअस का तो बनता ही नहीं है, फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता ही नहीं है तो निश्चित है कि फ्यूचर परफेक्ट में चले। तो फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए, यहां लिख देते हैं नेहा विल हैव डन इट, हमने इसी को दे दिया। देखिए इसी का पैसिव वॉइस आपको बना देना है, नेहा विल हैव डन इट। विल हैव और शैल हैव, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या होगा, ई होंगी, ये होंगे करके हिंदी वाक्य का अंत होता है। तो ऐसे वाक्यों का हम पैसिव क्या बनाएंगे, हमने लिख दिया इट, फिर क्या विल हैव, अब इसके बाद क्या लगाएंगे, ये बीन लगा देंगे। तो इट विल हैव बीन डन बाई मुख्य तीसरा रूप, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई, नेहा नाम है, हमने नेहा यूज कर दिया। गाइज ये टेंसों का एक्टिव टू पैसिव है, हर टेंसों का एक एक एग्जांपल मैंने दिया ताकि आप इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को प्रयुक्त करके एक्टिव टू पैसिव आसानी से बना सकें। अब प्रश्न यह उठता है कि निगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताया, ठीक वही है। हम जब
नेगेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। क्या यहाँ भी देख लीजिए नॉट लग जाएगा, विल के बाद नॉट, तब हैव बीन हो जाएगा, यहाँ भी नॉट हैव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाक्यों की सहायक क्रिया को, जिस टेंस का भी वाक्य हो उस टेंस की सहायक क्रिया को वाक्य के पहले लिखते हैं। अगर WH वर्ड वाला होता है, WH के बाद जो है पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया यूज करके कर्मसंज्ञाकर्ता प्रयोग करके डाटा हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से एक्टिव टू पैसिव जो टेंसों का है वो गाइस समाप्त हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव कैसे बनता है, क्योंकि यह एयरफोर्स में भी अन्य एग्जाम्स में आता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।